नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है बेस्ट फ्रेंड्स। इसका मतलब है सबसे अच्छे दोस्त। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं। इन द किंगडम ऑफ पाटलिपुत्रा। किंगडम का अर्थ होता है राज्य, साम्राज्य या फिर शासित प्रदेश। यहाँ पे देयर मिसिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर में देयर लिख दिया है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर होना चाहिए था। देयर का यूज जो भी इंट्रोडक्टरी के तौर पे होता है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इन द किंगडम ऑफ पाटलिपुत्रा देयर वाज ए रॉयल एलिफेंट। पाटलिपुत्रा राज्य में एक, रॉयल का मतलब होता है राजशाही, राजवंशी या फिर शाही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाटलिपुत्रा राज्य में एक शाही हाथी था, एक शाही हाथी था। द किंग एंड राजा और द किंगडम राज्य लुक्ड अपॉन द एलिफेंट एज ए नेशनल सिंबल। राजा और राज्य लुक्ड अपॉन देखते थे द एलिफेंट हाथी को एज ए नेशनल सिंबल, एक नेशनल प्रतीक के रूप में हाथी को देखते थे। द एलिफेंट हाथी वाज वेल टेकन केयर ऑफ। हाथी का अच्छे से ध्यान रखा जाता था, उसकी देखभाल अच्छे से की जाती थी। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है अच्छे से देखभाल करना, उसका ध्यान रखना। ईच डे प्रत्येक दिन। द सर्वेंट्स का मतलब होता है सेवक या फिर नौकर। द सर्वेंट्स ब्रॉट डिलीशियस फूड फॉर द एलिफेंट। जो भी सेवक थे, हाथी के जो सेवक थे वे लाते थे, ब्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, लाते थे स्वादिष्ट भोजन हाथी के लिए। ही वॉज टेकन टू द रिवर फॉर ए नाइस बाथ। उसे अच्छे स्नान के लिए नदी में ले जाया जाता था। पीपल लोग वर्शिप्ड हिम, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, हिम एज ए डेटी, डेटी का अर्थ होता है देवता। लोग उसकी पूजा करते थे एक देवता के रूप में। दे बिलीव दैट, उनका ये मानना था, वे मानते थे, वे ऐसा विश्वास करते थे। देयर डे, उनका दिन, वुड बी हैप्पी, उनका दिन बहुत ही खुश हो जाएगा, बहुत ही खुश होगा। इफ़ दे हैपन टू सी द एलिफेंट, अगर वे हाथी को देख लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं तो उनका दिन बहुत ही खुशनुमापूर्ण हो जाएगा। वंस, एक बार। ए स्ट्रे पपी, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा और पपी का अर्थ होता है कुत्ते का बच्चा या फिर पिल्ला। तो एक बार एक आवारा पपी हैपन टू स्नीक इनटू द एलिफेंट शेड। शेड का मतलब होता है छप्पर या फिर साइबान, जो हाथी को रहने के लिए शेड बनाया जाता है उसको। तो एक बार क्या होता है, एक बार स्ट्रे पपी, एक आवारा कुत्ते का बच्चा हाथी के शेड में चोरी छिपे घुस गया। स्नीक का मतलब होता है चोरी छिपे घुसना। द रॉयल एलिफेंट, शाही हाथी। ट्रीट का मतलब होता है यहाँ पे व्यवहार करना या फिर बर्ताव करना। द रॉयल एलिफेंट ट्रीटेड द पपी विथ अफेक्शन। शाही हाथी ने उस पपी के साथ स्नेह, लाड़, प्यार और दुलार के साथ व्यवहार किया। ही गेव ए शेयर ऑफ द रॉयल मील, ही गेव ए शेयर ऑफ द रॉयल मील। उसने शाही भोजन, रॉयल मील का मतलब है शाही भोजन, उसने भोजन का एक हिस्सा उसको दिया, शाही भोजन के हिस्सा को दिया। किसको? तो दिया उस स्ट्रे पपी को। ही प्लेड विथ द पपी, वह पपी के साथ खेला। बोथ द रॉयल एलिफेंट एंड द पपी डॉग, दोनों शाही हाथी और पपी डॉग हैड ए नाइस टाइम टुगेदर। दोनों ने, शाही हाथी और पपी डॉग दोनों ने एक साथ अच्छा समय बिताया। फ्रॉम देन ऑन,
तब से, डेली प्रतिदिन। द पपी डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ, पपी ने विकसित कर लिया, एक आदत विकसित कर ली। डेवलप का मतलब विकसित करना, हैबिट का मतलब आदत। ऑफ स्नीकिंग इनटू द रॉयल एलिफेंट्स शेड, प्रतिदिन पपी ने एक आदत विकसित कर ली कि चोरी छिपे वह हाथी के शेड में घुस जाया करता था। द रॉयल एलिफेंट, शाही हाथी, एंड द पपी, और वह पपी सून, शीघ्र ही, बिकेम बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। शीघ्र ही शाही हाथी और पपी जिगरी दोस्त बन गए। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। ये देखिए, यही है स्ट्रे पपी है और ये एलिफेंट है। ए विलेज बॉय, एक गांव का लड़का या फिर एक गांव का छोकरा, सॉ द पपी, उस पपी को देखा, उस पपी डॉग को एक गांव के लड़के ने देखा। एंड वाज अट्रैक्टेड बाय हिज एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप या फिर गतिविधि, चहल पहल, क्रियाशीलता। तो एक गांव के लड़के ने उस पपी डॉग की क्रियाशीलता को देखा और अट्रैक्टेड, और आकर्षित हो गया उसकी तरफ, मोहित हो गया उसकी क्रियाकलापों से। सो अतः ही टूक द डॉग टू हिज होम, उसने उस डॉग को, पपी डॉग को अपने घर ले गया। एंड स्टार्टेड टू रियर हिम, रियर का मतलब होता है पालन पोषण करना, और उसको पालने पोसने लगा। द रॉयल एलिफेंट, शाही हाथी, ईगरली, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, व्याकुलता पूर्वक। शाही हाथी बेसब्री से अवेटेड द अराइवल ऑफ द पपी, उस पपी के आगमन का, अराइवल का मतलब होता है आगमन, उस पपी के आगमन का इंतजार करता था। टू हिज शेड, अपने शेड में उस पपी का बेसब्री से आगमन करने का इंतजार करता था। डेज पास्ड बाय, दिनों बीत गए। देयर वाज नो साइन ऑफ द डॉग, उस पपी डॉग का कोई भी संकेत नहीं था। द एलिफेंट स्टार्टेड टू अवॉइड ईटिंग प्रॉपरली एंड सून बिकेम सिक। यहाँ पर से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत दिनों तक उस पपी डॉग का कोई भी साइन नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, द एलिफेंट स्टार्टेड, हाथी ने शुरू कर दिया, हाथी ने शुरू कर दिया टू अवॉइड, नापसंद करना, ईटिंग प्रॉपरली, अच्छी तरह से भोजन लेना, भोजन खाना उसने नापसंद करना शुरू कर दिया। एंड सून, और शीघ्र ही, बिकेम सिक, और शीघ्र ही वह बीमार पड़ गया। द किंग वॉज वेरी वरीड अबाउट द एलिफेंट्स हेल्थ, राजा बहुत चिंतित था हाथी के स्वास्थ्य को लेकर के। ही सेंड फॉर, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, किसी को बुलावा भेजना कि जाओ और उसको बुला करके लाओ। द रॉयल वेटनरी डॉक्टर एंड, तब राजा ने क्या किया कि ही सेंड फॉर द रॉयल वेटनरी डॉक्टर, उसने पशु, शाही पशु चिकित्सक को बुलावा भेजा और आस्क्ड हिम, और उससे कहा टू ट्रीट द एलिफेंट, कि हाथी का इलाज करो, हाथी के स्वास्थ्य को सही करो, इसकी चिकित्सा करो। द वेटनरी डॉक्टर ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन विद द एलिफेंट, पशु चिकित्सक ने सभी प्रकार के दवाओं का हाथी के साथ प्रयोग कर लिया। बट लेकिन क्या होता, हिज हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य था हाथी का, वाज नॉट इम्प्रूविंग, सुधार उसमें नहीं हो रहा था। द एलिफेंट स्टिल, हाथी अब भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी। रिफ्यूज टू ईट, हाथी अब भी अच्छे ढंग से खाना खाना इनकार करता था। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना।
ही वॉज ऑलवेज सैड, वह हमेशा उदास रहता था, हमेशा उदास था वह। द किंग बिकेम सो वरीड, राजा बहुत उदास हो गया। एंड कंसल्टेड, कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श करना, परामर्श लेना, फरियाद देना और सलाह लेना या फिर देना। तब राजा ने क्या किया, कंसल्टेड विथ हिज वाइज मिनिस्टर, अपने बुद्धिमान मंत्री से परामर्श लिया। द मिनिस्टर स्टार्टेड इंक्वायरिंग, मंत्री ने पूछताछ शुरू कर दी। विथ ऑल दोज, उन सभी से, टेकिंग केयर ऑफ द एलिफेंट, जो हाथी की देखभाल करते थे, उन सभी से मंत्री ने पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है, दे ऑल टॉक्ड, उन सभी ने बातचीत की, उन सभी ने बताया अबाउट द पपी, उस पपी के, उस स्ट्रे पपी के बारे में, कुत्ते के बच्चे के बारे में, उस बिल्ले के बारे में सभी ने बताया। हु स्नीक्ड इनटू द एलिफेंट शेड, जो चोरी छुपे बचते कुचाते उस हाथी के शेड में घुस जाया करता था। एंड और ऑल्सो अबाउट द फन एंड फ्रोलिक, और उस मजाक, फन का मतलब होता है मजाक, मनोरंजन, क्रीड़ा, और फ्रोलिक का मतलब होता है उल्लास, खेल, उछल कूद। तो उस बारे में भी बताया, उनके फन एंड फ्रोलिक के बारे में, उनके मजाक, मनोरंजन, क्रीड़ा, उल्लास, खेल और उछल कूद के बारे में भी सभी ने मंत्री को बताया। दे बोथ हैड टुगेदर, जो दोनों साथ साथ किया करते थे। द मिनिस्टर, मंत्री, अंडरस्टूड द रियल रीजन, मंत्री वास्तविक कारण को समझ गया। अंडरस्टैंड का ये सेकेंड फॉर्म है, अंडरस्टूड पास्ट की बातें। बिहाइंड द सीकनेस ऑफ द एलिफेंट, हाथी के बीमारी के पीछे के वास्तविक कारणों को मंत्री समझ गया। ही सेंट, उसने भेजा, ए फ्यू सोल्जर्स, कुछ सैनिकों को, टू द बॉयज हाउस, उस लड़के के घर पर कुछ सैनिकों को भेजा। एंड ब्रॉड द पपी डॉग बैक टू द एलिफेंट, और वे सैनिक सभी गए और पपी को ले आए। ब्रॉड द पपी डॉग बैक टू द एलिफेंट, हाथी के पास वापस ले आए। व्हेन द एलिफेंट सॉ द पपी, जब हाथी उस पपी को देखा, ही जम्प्ड इन हैप्पीनेस, खुशी में वह उछल गया। एंड सून, और शीघ्र ही, रिकवर्ड हिज हेल्थ, रिकवर का मतलब होता है पुनः से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, तो उसने अपने स्वास्थ्य को पुनः से प्राप्त कर लिया। पीपल सून, लोग, शीघ्र ही, हर्ड का मतलब सुने, हियर का ये सेकेंड फॉर्म है। द मैटर, उन बातों को लोगों ने शीघ्र ही सुना। एंड अंडरस्टूड, समझ गए। द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की शक्ति को सभी लोग समझ गए। जिन जिन लोगों ने हाथी और उस पपी डॉग के बारे में सुना, वे फ्रेंडशिप के पावर को समझ गए। तो इस कहानी में क्या मोरल है, फ्रेंडशिप इज मोर पावरफुल दैन मेडिसिन, दोस्ती दवा से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। इस कहानी का यही मोरल। ये शॉर्ट स्टोरी छोटी सी थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।